चलिए सतीन जी, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से जो तो ये सत्य की विजय है, न्याय की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। और मीनाक्षी नटराजन जो उनकी प्रत्याशी हैं, एक महिला प्रत्याशी, और दूसरी एक और महिला के साथ में कांग्रेस ने अन्याय किया था, जो तेलंगाना में जो हुआ था, जिसके कारण इनका नाम आया। कोर्ट ने इनको सम्मन किया था, कोर्ट में इन्होंने जवाब दिया था। तो दोनों महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है, कांग्रेस के नेताओं ने अन्याय किया। और अब मीनाक्षी जी स्वयं ही कह रही हैं कि स्वप्न जड़े फूल से, उनका जो स्वप्न था राज्यसभा जाने का, स्वप्न जड़े फूल से, मीत चुभे शूल से। कांग्रेस के ही नेता उनको शूल के जैसे हो गए, उनके मित्रगण लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। तो मीनाक्षी नटराजन जी के लिए तो उनके जो मित्र हैं वो शूल जैसे लग रहे होंगे। उनके स्वप्न भी झड़ चुका है, राज्यसभा का स्वप्न धूमिल हो चुका है, दूषित हो चुका है। और वो खड़ी खड़ी गुबार देखती रही हैं, कारवा निकल चुका है। तीनों राज्यसभा सांसदों को मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। वो मध्य प्रदेश की माटी की खुशबू, मध्य प्रदेश की सुगंधी राज्यसभा में बिखेरेंगे। मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की सेवा के लिए राज्यसभा के अंदर अपने विषय उठाएंगे, और जिससे मध्य प्रदेश की जनता की कल्याण होगा। तो ये होगा। तीसरी बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी में जो विधायकों को संभाल के रखना और विधिक प्रक्रियाओं को जो करना रहता है, उमंग सिंघार जी एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, उनको त्याग पत्र देना चाहिए। जीतू पटवारी जो एक बहुत जिम्मेदार व्यक्तित्व प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उनको त्याग पत्र देना चाहिए। क्योंकि ये ब्लंडर बार बार क्यों हो रही कांग्रेस के अंदर? अरे भाई, राजकुमार पटेल जी का भी तो 2009 में पर्चा निरस्त हुआ था, उसके बाद से 2026 चल रहा है, कांग्रेस पार्टी सीख ही नहीं लेती। क्यों एक डमी कैंडिडेट और नहीं किया? एक और बैकअप प्रत्याशी का फॉर्म भरा सकते थे, बैकअप प्रत्याशी का फॉर्म क्यों नहीं भराया? जो राजकुमार पटेल के समय हुआ था विदिशा लोकसभा सीट से, वही आज राज्यसभा में भी हुआ। और मुकेश मल्होत्रा का फॉर्म निरस्त हुआ था, पता था कि वहाँ उनके जो विधिवेत्ता है कांग्रेस पार्टी के वो कमजोर हैं, उनको विधि का ज्ञान प्रॉपर नहीं है, तभी उनका कोर्ट ने तक कह दिया कि वो राज्यसभा के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, होल्ड कर दी उनकी सदस्यता। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत कमियां हैं, उनके आत्मावलोकन करने का कांग्रेस को समय आना मिला है, उनको कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष पे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ढोलती है, हमारे ऊपर ढोलती है। आज मैं पुनः कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए, पश्चाताप के महासागर में डूबना चाहिए, और पश्चाताप के हिमालय पर्वत में गल जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही ऐसे नेता बड़े हैं जो कहते हैं कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन की कश्ती को डुबो दिया है, लुटिया को डुबो दिया है, आप जो भी समझ सकते हैं। या उनके राज्यसभा जाने के साथ जो सांसद बनने का जो स्वप्न था, जो सार्थकता थी, उसको धूल दूसरित कर दिया है। तो ये कांग्रेसियों ने ही लूट लिया है कांग्रेस के यार का घर। तो कांग्रेस बताएगी इसको बहुत अच्छे तरीके से, नीरम जी। चलिए अंबिका जी, क्या